यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबसे बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे नीति वचन 28 अध्याय 20 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार परमेश्वर उन तमाम लोगों से प्रसन्न रहते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते जाते हैं। उनके ऊपर परमेश्वर की ओर से बहुत से आशीर्वाद होते रहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य को जानें, सत्य को पहचानें और सत्य के मार्ग पर चलें। प्रिय, परमेश्वर सच्चा है और वो यही चाहता है हम सब जो मसीह कहलाते हैं सच्चाई, खराई और सीधाई के रास्ते पर चलें। कभी भी झूठी बातों का सहारा ना लें, किसी भी बात में झूठ ना बोलें, ना ही कभी किसी के प्रति मन में डाह रखें, ना कभी किसी के लिए झूठी गवाही दें। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। प्रियो, यीशु प्रभु के विषय हम पढ़ते हैं कि हमारा यीशु इस संसार में मानव रूप में आया और मानव रूप में रहकर लोगों के बीच में रहा। गांव-गांव, नगर-नगर जाकर अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाए, रोगियों को चंगाई दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया। प्रियो, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विषय पढ़ते हैं। हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि हमारा यीशु इस संसार में हमारे लिए ही आया। वो मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा और वो स्वर्ग पर चढ़ गया, जहाँ वो पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए फिर से आएगा। प्रिय, हम उसके जन हैं, उसकी हम बाट जोह रहे हैं, तो क्यों ना हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए उसकी बाट जोहें। प्रभु का वचन ये कह रहा है, झूठ का सहारा हमें नहीं लेना है। सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। प्रियो, हम परमेश्वर से चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हम परमेश्वर के प्रति क्या करते हैं? हमारे मन में कौन सी इच्छाएं हैं? हम परमेश्वर के प्रति करना क्या चाहते हैं? हमें ये विचार करना है। जैसा हम परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर हमें उत्तम आशीषें दे, परमेश्वर हमें बेस्ट से बेस्ट दे, तो वैसे ही प्रियो, हमें भी अपने जीवन का बेस्ट हिस्सा परमेश्वर को देना है, अपना समय देना है, अपने शुद्ध विचार रखने हैं। परमेश्वर हमारे मन की हर बात को जानता है। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि सच्चे मनुष्य पर आशीर्वाद होते हैं। हम परमेश्वर से चाहते बहुत कुछ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं छोटी छोटी बातों में हम गलतियां कर जाते हैं? हमें इस बात का ध्यान रखना है प्रियो। वचन में जब हम पढ़ते हैं हनन्याह और सफीरा के विषय में, उन्होंने अपनी भूमि को बेचा, कुछ हिस्सा अपने पास रखा और कुछ प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस इस बात को भली भांति जानता था, वो समझ गया और जब उसने पूछा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा में झूठ बोले? और इसका परिणाम क्या हुआ प्रियो? मृत्यु। प्रियो, हमें झूठ नहीं बोलना है। मनुष्यों से हम कुछ भी छिपा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से प्रियो कुछ नहीं छिपा सकते। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में मनुष्य झूठ बोलना शुरू कर देता है। उसे लगता है कुछ नहीं होगा। छोटी बात में झूठ बोला, कुछ नहीं हुआ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। ऐसे करते करते मनुष्य झूठ का सहारा लेने लगता है और जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है प्रियो। हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला। प्रियो, वचन ये कह रहा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए आशीर्वाद नहीं होते, हमेशा के लिए होते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी
परमेश्वर की ओर से वो आशीषित होते रहते हैं। वचन के अनुसार प्रयोग सारे अपराध हमारे क्षमा हो जाते हैं, पर जो पवित्र आत्मा के विषय में अपराध करता है वो दंड का भागी बन जाता है। हमें इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर से जैसा बेस्ट से बेस्ट चाहते हैं, मतलब बहुत से आशीर्वाद चाहते हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ों को चाहते हैं, बहुत कुछ परमेश्वर से हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें दे, तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमसे जो चाहते हैं हमें वो करना है। पहले हम परमेश्वर की ओर अपने हाथों को बढ़ाएंगे प्रियो, अपने कदमों को ले जाएंगे परमेश्वर की ओर, अपने हृदय को ले जाएंगे परमेश्वर की ओर। उसके बाद तो परमेश्वर है, वो हमारा हाथ थाम कर रखेगा, हमें कभी गिरने नहीं देगा, कभी नहीं गिरने देगा। कब? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे, हमारे सोच विचार ऐसे होंगे। सच्चे मनुष्य पर आशीर्वाद फलते हैं। सच्चा मनुष्य हमें बनना है प्रियो। परमेश्वर की संतान हम कहलाते हैं, तो हम कैसे हैं प्रियो, हमें जांचना है, परखना है। आज बहुत से लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, और जब धीरे धीरे वो झूठ बोलते जाते हैं तो वो एक भयानक रूप ले लेता है। यानी फिर वो बड़े बड़े झूठ का सहारा लेने लगते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है? दुख, परेशानी, कष्ट, बीमारियां, मानसिक तनाव कभी भी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते हैं। बीमारी खत्म ही नहीं होती, कष्ट जाते ही नहीं हैं, तकलीफें कम ही नहीं कम होती हैं। तनाव है जीवन में, करते बहुत कुछ हैं, फिर भी शांति नहीं है। क्यों प्रियो? कहीं ना कहीं हमसे चूक होती है, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के प्रति पाप कर बैठते हैं प्रियो। इसलिए परमेश्वर के लोगों को विशेष करके ध्यान रखना है, झूठ नहीं बोलना है। परमेश्वर झूठ से नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं झूठ से। सच्चे मनुष्य बनकर इस संसार में हमें परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना है प्रियो। इसलिए परमेश्वर के लोगों को इन बातों का बहुत ध्यान रखना है कि हम यीशु मसीह के हैं, हम यीशु में विश्वास रखते हैं, और यीशु में विश्वास करने वाले यीशु जैसा स्वभाव रखते हैं। वो नम्र होते हैं, वो दीन होते हैं, वो सच्चे होते हैं। आज संसार में लोगों के जीवन में बड़े दुख हैं, बड़ी तकलीफ़ें हैं, ऐसी तकलीफ़ें हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। क्यों प्रियो? हमें अपने आप को पहचानना है, सारी बातों को हमें छोड़ देना है। जो हमसे आज तक गलतियां हुई, जाने अनजाने में, सब कुछ पीछे छोड़ देना है। उन बातों को याद करना है कि हमने क्या किया है, हमसे क्या हो गया है। कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम उनको मानते नहीं हैं। हमें उन गलतियों को मान लेना है, परमेश्वर के पास आकर हमें पश्चाताप कर लेना है कि हमसे गलती हो गई है, अब हम ये नहीं करेंगे। प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, उन्होंने लोगों के पाप को क्षमा किया और यही कहा कि मैं भी दंड की आज्ञा नहीं देता, जाओ फिर से पाप मत करना। मतलब अब तक जो हो गया, अब मत करना। प्रिय हमें इस बात का ध्यान रखना है, वचन के अनुसार नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। जब हम परमेश्वर के भय में चलेंगे प्रियो, तो सच में कभी हम झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने आकर खड़ी क्यों ना हो जाए, हमारे अंदर से झूठ निकलेगा ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, यदि हम परमेश्वर में होकर चलते रहेंगे सच्चाई और खराई के रास्ते पर, तो सच में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। वो हमें रास्तों को देगा, किस रास्ते पर हमें जाना है, कब क्या हमें बोलना है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम झूठ का सहारा कतई ना लें। आज के वचन के द्वारा
परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर एक भाई हर एक बहन पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, आपकी बरकत हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। ओ खुदाबंद आज के वचन के अनुसार परमेश्वर हम सच्चाई के रास्ते पर चलें प्रभु जी, खराई में चलें, सीधाई में चलें, कभी भी किसी बात में झूठ का सहारा न लें खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान हैं और इस संसार में रहकर प्रभु जी हालेलुया नम्रता और दीनता के साथ रहें। प्रभु के स्वभाव को जानकर परमेश्वर हालेलुया हम उसको अपने अंदर आने दें प्रभु जी हालेलुया। जब हम लोगों से बात करें खुदावंद हालेलुया, जब हम किन्हीं कामों को करें प्रभु जी, तो उनके द्वारा प्रभु जी हम जाने जाएं कि हम परमेश्वर की संतान हैं प्रभु जी। यदि कोई दुख या बीमारी या कष्ट में इस समय है परमेश्वर, प्रभु जी आप जानते हैं उनके कष्ट को हालेलुया यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनकी बीमारी से उनको हालेलुया अपने शिफा भरे हाथों के द्वारा उनको चंगाई दीजिए प्रभु जी हालेलुया। वो खुदाबंद उनके रोजी रोजगार हैं प्रभु जी, उनके किसी भी बात में प्रभु उनको कभी कमी घटी ना हो परमेश्वर, हर बात में परमेश्वर बहुतायत से उनको दीजिए मेरे खुदाबंद हालेलुया। हम सब प्रभु तेरे लोग हैं, हम सच्चाई और खराई पर चलकर परमेश्वर तेरी आशीषों को हम प्राप्त करते जाएंगे, हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता। आमीन।